ये ब्रह्मांड अनगिनत सितारों, ग्रहों और रहस्यों से भरा हुआ है। लेकिन इंसान हमेशा से एक ही सवाल पूछता आया है, क्या हम इस विशाल ब्रह्मांड में सच में अकेले हैं? आज से करीब 10,000 साल पहले जब धरती पर इंसान गुफाओं में रहा करता था, तब धरती से लाखों प्रकाश वर्ष दूर एक अनजाना ग्रह मौजूद था। उस ग्रह का नाम था नेबुलोन। नेबुलोन का आसमान नीला नहीं बल्कि बैंगनी रंग का था। वहां एक नहीं 2 सूरज उगते थे और रात के आसमान में 3 चांद चमकते थे। उस ग्रह की जमीन और पेड़ पौधे तक रोशनी से चमकते थे। यहीं रहता था एक एलियन जिसका नाम था जोराक। जोराक इंसानों जैसा दिखता था, लेकिन वो इंसान नहीं था। उसका शरीर हल्का नीला था, आंखें बड़ी और चमकदार थी और वो बोलता नहीं था। जोराक दिमाग से बात करता था। उसकी सभ्यता इंसानों से हजारों साल आगे थी। लेकिन एक दिन नेबुलोन ग्रह पर संकट आ गया। ग्रह की ऊर्जा धीरे धीरे खत्म होने लगी। अगर कुछ नहीं किया जाता तो पूरा ग्रह नष्ट हो सकता था। तभी जोराक को एक खास मिशन दिया गया, धरती पर जीवन और ऊर्जा की खोज करने का मिशन। जोराक अपनी गोल आकार की उड़न तश्तरी में बैठा और अंतरिक्ष की एक लंबी यात्रा पर निकल पड़ा। हजारों सालों की दूरी कुछ ही पलों में तय हो गई। आखिरकार जोराक धरती के पास पहुंच चुका था। उसने धरती पर उतरने के लिए हिमालय की शांत और बर्फीली वादियों को चुना, जहां उस समय कोई इंसान नहीं जाता था। जब जोराक धरती पर उतरा तो उसने इंसानों को दूर से देखना शुरू किया। वो उन्हें समझना चाहता था। उसने देखा कि इंसान कभी एक दूसरे से लड़ते हैं तो कभी एक दूसरे से प्यार करते हैं, कभी नफरत तो कभी अपनापन। जोराक ये समझ नहीं पा रहा था कि ये कैसी सभ्यता है। कई बार इंसानों ने रात के आसमान में अचानक चमकती हुई रोशनियां देखी। आज हम इन्हें यूएफओ साइटिंग्स कहते हैं। कुछ लोगों का मानना है कि प्राचीन गुफाओं में बनी अजीब आकृतियां असल में जोराक जैसे एलियंस की तस्वीरें थीं। लेकिन फिर एक दिन जोराक को अपने ग्रह से संदेश मिला। अब उसे वापस लौटना था। जाते जाते जोराक ने धरती के लिए एक आखिरी संदेश छोड़ा। जिस दिन इंसान एक दूसरे से लड़ना छोड़ देगा और शांति को अपनाएगा, उस दिन हम वापस आएंगे। और फिर एक तेज रोशनी के साथ जोराक की उड़न तश्तरी आसमान में गायब हो गई। आज धरती बहुत बदल चुकी है, लेकिन सवाल आज भी वही है, क्या जोराक सच में था या ये सिर्फ एक कहानी? लेकिन ब्रह्मांड इतना विशाल है कि एलियन का होना नामुमकिन नहीं लगता। आपको क्या लगता है, कमेंट में बताएं और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।